बाबा साहेब आम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। भारत को संविधान देने वाले महान नेता भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर सैनिक अधिकारी थे। भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर एक गरीब निम्न महार दलित जाति में पैदा हुए थे, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव के अधीन किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया था और उनके पिता ने ब्रिटिश भारतीय सेना में काम किया था। भीमराव को 5 साल की उम्र में दापोली में एक स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ भर्ती कराया गया था। उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टोन स्कूल से 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर पास की। 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए। उन्हें बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जिसे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध नेशनल डिविडेंड ऑन ऑफ इंडिया पूरा किया। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रे इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और उसी समय लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया और इसे पूरा करने के बाद वह भारत लौट आया। अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर जीवन निर्वाह किया। सन 1919 अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथबरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। 1927 तक अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला और सभी जातियों के लिए सभी मंदिरों में प्रवेश करने की मांग की। 1935 में अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीतीं। 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इस नाम के पक्ष की स्थापना की। 1942 से 1946 तक उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारी मंडल में श्रम मंत्री बना दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद नई कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अंबेडकर को देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अंबेडकर ने कई कानून पेश किए, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता और बहुत कुछ। अंबेडकर ने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जब संसद ने उनके हिंदू कोड बिल को रोक दिया, जिसने विरासत और विवाह के कानूनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की मांग की। B.R. अंबेडकर का प्रसिद्ध नारा क्या है? जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मन की खेती मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं, तो आप स्वसहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है। मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है। बाबा साहेब के शब्दों में, समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है, तब उसमें विवेक, सोच की शक्ति पैदा हो जाती है। अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 1954 से अक्टूबर तक दवाइयों के दुष्प्रभाव और आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें बिस्तर पर रखा गया था। 65 साल की उम्र में 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई।